नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम हिम ज्योति के संस्थापक श्रीमान योगेंद्र जोगी जी से रूबरू होना चाहते हैं। और आज जितना भी आज समाज में आज हलचल हो रही है, जितना भी हमें टारगेट किया जा रहा है बहुजन समाज को डायरेक्टली, बहुत सारे राजनीतिक दल जो है, जो अभी नए नए राजनीतिक दल आए, जो विशेष कास्ट पर चलते हैं, विशेष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है समाज में इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ऐसे लोग जो अभी उभर रहे हैं, ऐसे लोग जिनको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, जिनको एक बहुत सारी जरूरत है कि समाज में इक्वल लाना है, उनको बहुत सारी जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है, तो एक स्थिति क्या है समाज में, वो सब आप जानते हैं। तो मैं योगी जी से आज रूबरू होने जा रहा हूं। योगी जी, बीटीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय भीम। जय भीम सर। योगी जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जो आजकल ये जो समाज में पूरे हिमाचल प्रदेश में एक हलचल मची है, और सीपी के नाम से वो दल है, और उनके चीफ ने पूरे मीडिया को, पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, पूरे समाज को, बहुजन समाज को भी पूरी तरह से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह के लीडर अगर, इस तरह के नेता अगर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचते हैं, इस तरह के लीडर अगर हमारे समाज में आगे आते हैं, तो जो हमारा पिछड़ा समाज है, हमारा गरीब तबका है, हमारा दलित समाज है, हमारा बहुजन समाज है, तो वो किस तरह से जिएगा, वो किस तरह से फेस करेगा, उसके सम्मान पर ठेस पहुंच रही है आज। जोगी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं सबसे पहले देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष सुमित सिंह ठाकुर को एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। रोमित सिंह ठाकुर जो भी नाम उनका, उन्होंने कहा है कि भाई जो दलित लोग हैं, आप लोग जिंदा हमारी वजह से जिंदा है। उनकी मैं वीडियो देखी तो मेरे को भावना बहुत आहत हुई कि उनको इस चीज का मालूम होना चाहिए कि जितने भी अगर हथियार बनाए हैं, वो सारे दलितों ने बनाए हैं। खाली हाथ से आदमी कुत्ते के साथ भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। वीरों को कारीगर की जरूरत है। जितने भी हथियार हैं वो कारीगर के बनाए होते हैं। जब युद्ध होता है तो कारीगर से लड़ता है, और देवता देवते से लड़ता है, पंडित से लड़ता है। सबसे पहली बात बोलता हूँ, सबसे पहली बात पता क्या, जब युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले चमार, जिसको हम सोचता है कि मैं अपने राजा को ऐसे जूते बनाऊं जिससे मेरा राजा किसी भी जगह में लड़ाई लड़ सकता है। दूसरी बात है बुनकर ये सोचता है कि मैं अपने राजा के लिए ऐसा कपड़ा बना के दूं, अपनी सेना को ऐसे कपड़े बना के दूं जिससे हमारी सेना हर परिस्थिति का सामना कर, सर्दी गर्मी का सामना कर सके, वर्षा का सामना कर सके, वो ये सोचता है। तीसरी परिस्थिति में क्या है, लोहार ये सोचता है मैंने अच्छे से अच्छा औजार बना के देना है ताकि मेरे राजा की रक्षा हो सके। चौथी परिस्थिति में सुनार ये सोचता है कि मेरा राजा जो है, मेरे राजा को मैं ऐसा कवच बना के दूं जिससे शत्रु के बाण उसके सीने को ना मत दस सके। पर उसके बाद सबसे बड़ी कौम है हमारी, खश कौम है। अब बोलते हो सब राजा ने युद्ध जीता है, सबसे बड़ा योगदान तो मैं खच कौम का मानता हूँ। खच कौम जो होती है वो हमारे समाज की एक सबसे मजबूत और इक्वल कौम होती है। वो उनके अंदर समानता, देखने की समानता भी होती है। वो अपने राजा को बड़ी मुश्किल से बचाती है, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ती है, हर परिस्थिति में राजा को मरने से बचाती है। अब इसमें तीसरा तो फिर पंडित है। पंडित भी अपने तंत्र मंत्रों का सारा लेकर अपने राजा को बचाने की कोशिश करते हैं। और मैं सुमित ठाकुर से, रोमित ठाकुर से कहना चाहता हूँ कि लड़ाई और वीरता किसी विशेष एक वर्ग का नहीं है, एक वर्ग का योगदान नहीं होता।
एक वर्ग इसमें काम नहीं कर सकता। युद्ध जब होता है देश पर तो उसमें देश की जनता लड़ती है, देश का किसान लड़ता है, देश का गरीब लड़ता है, देश का मजदूर लड़ता है, सब लड़ते हैं उसमें। चाहे वो पहले वो छोटे देश थे चाहे बड़े देश थे, लड़ाई तो सबकी होती है पर अपने अपने तरीके से होती है। कारीगर जिसके पास दिमाग है वो दिमाग से लड़ेगा, जो कवि है वो पेन से लड़ेगा, अपने अपने तरीके लड़ाई के होते हैं। इसी कारण ये भूल जाओ परे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने शहादत दी है तो हमारे बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को उस युद्ध में झोंक दिया है। जिससे हथियार बनाए उस आग छोटे उम्र में उनसे हथियार बनाने सिखा दिए। हमारे बुजुर्गों ने सिखाई, वो बुजुर्ग हमारे थे जितने भी बहुजन के बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग चाहे बहुजन के बुजुर्ग, जो भी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग तो थे वो, जिसके बुजुर्ग थे, अनुसूचित के बुजुर्ग थे, वो सब बुजुर्ग थे उसमें, सब बुजुर्गों ने क्या किया है, साथ दिया है। और जो बड़ाई जाति के लोग होते थे, शायद मैं उन जाति को भी भूल गया शायद, वो लोग भी एक ऐसा भवन का निर्माण करते थे जिस भवन में शत्रु की सेना घुस नहीं सकती थी और उनके पास वो दिमाग था, वो अपने दिमाग से लड़ते थे। अब वीरता भी तभी वीर दिखा सकता है जब उसके पास सुकुशल कारीगर होगा, सुकुशल भवन होगा, तब ही वीरता अच्छी वीरता दिखा सकता है। वरना तो खाली हाथ लड़ने जाएगा तो कुत्ता भी वरे खाएगा, कुत्ते से भी आदमी नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही है जोगी साहब। आप एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये जो है जी लड़ाई जो लड़ी है हमने, जब ने फाइट किया है तो उसमें सब समाज का योगदान रहा होगा। बिल्कुल हर समाज का योगदान है, कोई योगदान रहा, और किसी को छोटा बड़ा या वो नहीं समझ सकते कि समाज का कोई योगदान नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो प्रदेश के जितने भी संगठन है जोगी साहब, आपने एक संज्ञान लिया है कि हम इसके खिलाफ बोलेंगे और हम अपने लोग को जगाएंगे, अपने लोग को कहेंगे कि आप जाग जाओ और आप साथ आओ और एक साथ आओ। जितनी भी संगठन है, जितनी भी संस्थाएं एक साथ मिलकर चले तो ये बेहतर रहेगा। क्या कहना चाहते हैं जोगी साहब? बिल्कुल बेहतर रहेगा कि मैं सुमित ठाकुर से मेरा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। रोमित ठाकुर से मेरा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। मैं तो उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाति पर राजनीति मत करिए। देश में और भी पानी की कमी है, बिजली की कमी है, बहुत सारे लोग हमारे पिछड़े लोग हैं। अब आप आरक्षण, दूसरी बात है आप आरक्षण पे बोल रहे हैं, आरक्षण क्यों बना? अब आरक्षण के बारे में भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आरक्षण क्यों हुआ है? जब पहले पृथ्वी में अनाज का मुफ्त था, हमारे लोग आप लोगों की सेवा करते थे। आप लोगों की सेवा करने पर हमारे लोगों को क्या नहीं, अनाज मेहनताना पैसा नहीं दिया जाता, अनाज दिया जाता, अनाज पूरा नहीं दिया जाता। हमारे आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मरे हैं। इसका परिणाम है आज का हमारी जात बहुत कम है। क्यों कम है? तब कम हुई जब हमारी संतान कुपोषण के कारण मरी है। तब भी हमने ये नहीं कहा कि आप हमें कम अनाज देते हैं, हमने पूरा साथ दिया है, उस समय भी पूरा साथ दिया है। आज की डेट में अगर भगवान हमारे पर थोड़ी कृपा कर रहा है या भीम अम्बेडकर राव ने थोड़ी कृपा की है, आरक्षण दिलाया है, तो कुछ टाइम तो अभी तो अनुसूचित जाति के लोग विकसित ही नहीं हुए। आप गांव चलकर देखिए, आप गांव में देखो, खुद जाके गांव में जाकर देखो, वहां जाकर देखो कि जितने अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी वो उभर पाए कि नहीं उभर पाए, गरीबी अभी उन पर पूरी तरह से है भी है, गरीबी से वो नहीं। तो जोगी साहब ये कैसे कह रहे हैं, इतने राजनीतिक बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि समान रूप से सबको सब कुछ मिलना चाहिए? क्या आप लोग जितना भी ये दलित समाज है और ये बहुजन समाज है, क्या अभी विकसित होना बाकी है कि हो चुका है? बिल्कुल विकसित होना बाकी है, ये नहीं हुआ विकसित हुआ ही नहीं। वो भी अभी तो 70 साल आजादी के 70 साल हो गए। ये तो सिर्फ योजना चलती है गरीबों के नाम पर, दलित और गरीबों के नाम पर योजना चलती है और योजना का लाभ गरीब नहीं उठा पाते। ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग आगे आओ ना। अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो आप आगे आओ, सपोर्ट करो कि जिसको क्या नहीं मिल रहा, आप खुद जाओ आगे। जिस दिन सब गरीब, दलित और विकसित होगा उस दिन सब छोड़ देंगे,
आरक्षण किसने लेना है? हाँ, एक बात लेना आपने बड़ी अच्छी कही कि इन लोगों को, जितने भी राजनीतिक दल है, गांव में जाना चाहिए, गांव की स्थिति देखनी चाहिए कि कितनी क्या स्थिति है। क्योंकि मैं खुद जब बीटीवी जब ये गांव में जाते हैं तो दलित बस्ती में जाते हैं तो वहां की स्थिति अच्छी नहीं होती है। पानी की सही व्यवस्था नहीं है, रोड की सही व्यवस्था नहीं है, घर वगैरह की सही व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट प्रूफ है। तो जोगी साहब इस बात पर कह रहे हैं, और जोगी साहब ये काम भी करते हैं, गांव में जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी व्यथा को मैं समझ सकता हूं कि अगर इस तरह के नेता हमारे हिमाचल प्रदेश में या देश में होंगे तो फिर सामंजस्य नहीं बनेगा, एक दूसरे से लोग बैर भाव रखना शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं जोगी साहब इसके ऊपर आप? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो देश के हालात सुधरेंगे, प्रदेश के हालात सुधरेंगे। देश के छोड़ो, पहले प्रदेश की सोचो। अभी तो प्रदेश की सोचने, प्रदेश के हालात सुधरेंगे। सुमित ठाकुर जी, मेरा आप रोमित ठाकुर जी, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप मैदान पे उतरो, जुबानी जंग मत लड़ो, मैदान पे उतरो। विशेष जाति वर्ग के लिए मत करो। अभी तो आप सब जातियों के लिए काम करो। जिस दिन हमारे को लगेगा कि हमारा बहुजन समाज, हमारा अनुसूचित समाज विकसित हो गया है, आरक्षण हम अपने आप से छोड़ देंगे। हम भी चाहते हैं कि गरीबी किसी को भी खा सकती है। गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी तो जर्नल को भी होती है, पंडित को भी होती है गरीबी, राजपूतों को गरीबी होती है। उसके लिए एक अलग से आरक्षण बनाया था, जिसको हम IRDP कहते हैं। उनके लिए भी आरक्षण बना हुआ है। आरक्षण हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी बना हुआ। IRDP अंत्योदय है। सरकार ने कई योजना चलाई, मतलब हुई है, उनके लिए भी चलाई। उनको भी अंक मिलते हैं, उतने अंक उनको भी मिलते हैं। पर यह है कि आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं, आप लोग टारगेट किसको कर रहे हैं? आप टारगेट कर रहे हैं किसको? मतलब अनुसूचित जाति वर्ग को। कि आरक्षण क्यों है इनके लिए? आरक्षण तभी बना है जिनने आरक्षण दिया है। अभी तक सरकार आरक्षण दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है। उनके पास भी बुद्धि है, दिमाग है उनके पास, आपके पास ही दिमाग नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि आरक्षण देना चाहिए अभी कि नहीं देना चाहिए। जिस दिन सरकार को पूरा पता लग जाएगा कि अनुसूचित समाज विकसित हो गया, सरकार खुद ही आरक्षण खत्म कर देगी। ये सरकार का काम है, सरकार खुद देखती है चीजें को। बिल्कुल सही है जोगी साहब आपकी बात। और आप बड़े बेबाकी से हमारे साथ बात की और बड़े खुलकर मैं कह सकता हूँ ये आपसे बातचीत हुई है। और आप ये कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल आते हैं, राजनीतिक पार्टी आती, जो संस्थाएं, वो एक साथ आए, एक साथ मंच पर आए और एक दूसरे से बातचीत करें। बहुजन समाज भी एक दूसरे के साथ आना चाहिए और दूसरे लोग भी समाज के हैं जो, उनको भी साथ देना चाहिए एक दूसरे का। और अगर ये सही ढंग से, अगर ये सर्वे किया जाए पूरे प्रदेश के अंदर, अगर सही ढंग से बहुजनों की स्थिति बदली है तो मुझे लगता है जोगी साहब कह रहे थे कि आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। जोगी साहब, आप हमारे टीवी पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और BTV पर नेक्स्ट में हम जरूर इस तरह की ग्राउंड रियल रिपोर्ट, एक गांव का जो एक आदमी होता है, गांव का जो आदमी गांव में रहता है, लोगों के बीच रहता है, वो आदमी क्या सोच रखता है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को आगे लाया जाए और उन लोगों की सोच को आपके सामने रखा जाए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।